दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज बुधवार की शाम हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। आज बात होगी द्रौपदी की जन्म कथा की। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जहां आदरणीय लीना मेहंदले जी जो कि कुशल पूर्व आईएएस अधिकारी रही हैं, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं की मार्गदर्शिका, अध्यक्ष और भिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। उनके साथ हमारे साथ जुड़ते हैं मधुकर सिधे जी, जो कि एक कुशल नमस्ते। शंख वादक हैं और हिंदुस्तान में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। तो आइए बिना किसी अन्य भूमिका और देरी के आज के इस कार्यक्रम में प्रवेश करते हुए शंखनाद के लिए सादर आमंत्रित करते हैं मधुकर जी को। सर स्वागत है। नमस्ते जी। पिछले बार लीना जी ने जो कुछ शंख के बारे में बताया वो मैं ही बताने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने जितना सादा सीधा और सरल मार्ग से बताया उतना मैं बता नहीं सकता। इसलिए उनका मैं बहुत आभारी हूँ और सब श्रोताओं को, रवि जी को और लीना जी को मैं मेरा नमस्ते। अभी प्रार्थना बोलता हूँ, बाद में शंखनाद और बाद में श्लोक होगा। आज का श्लोक है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंखादौ चंद्रदैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। मम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अब श्लोक। धन्यवाद। बहुत सुंदर। लीना मैम स्वागत है आपका और धन्यवाद आदरणीय मधुकर जी। द्रौपदी की जन्म कथा पर आज बात होगी। मैम स्वागत है। सारे दर्शकों को नमस्कार। हम अभी इस प्रसंग में हैं कि पांडवों का वनवास अभी चल रहा है। अब ये पांडवों का वनवास, ये जब मैं कहती हूँ तो ये वनवास इस कारण से है कि वो वारणावत में जब लाक्षागृह दाह हुआ तो वहां से पांडवों को निकलना पड़ा, और मतलब बच करके तो निकल गए, लेकिन उन्हें ये डर रहने लगा कि हम वापस हस्तिनापुर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इस पेशोपेश में उन्होंने यही उचित समझा कि हम अभी हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम कुछ समय छिप करके बिताएंगे। थोड़ा सा परिस्थिति हमें ये निश्चय पूर्वक पता रहे कि हमारे लिए अब परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल है, तभी हम वापस हस्तिनापुर की तरफ सोचेंगे। तब तक हमें अब हस्तिनापुर से अलग ही रहना होगा। ये एक
बड़ी स्ट्रेटेजिक बात, मतलब अपना बचाव देखते हुए, बचाव का विचार करते हुए, हालांकि वे धनुर्धर हैं, कुशल योद्धा है, सब कुछ है, प्रजा भी उन्हें प्रेम करती है। युवराज के पद पर अभिषेक भी हो चुका है युधिष्ठिर का, तो प्रजा उसे युवराज के रूप में भी जानती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी कहीं ना कहीं पांडवों को एक मन में ये बात अवश्य है कि अगर हम हस्तिनापुर जाते हैं तो चूंकि राज्य तो धृतराष्ट्र का है, और धृतराष्ट्र को थोड़ा धृतराष्ट्र के विषय में अब पांडवों के मन में थोड़ी सी ये बात है कि अगर हम हस्तिनापुर जाते हैं तो क्या दुर्योधन का जो ये कपट है इसको हम प्रकट कर पाएंगे, और अगर हमने ये प्रकट कर भी दिया तो क्या धृतराष्ट्र उसे मान लेंगे या लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो ये सारी बात सोच करके उन्होंने यही उचित समझा कि अभी हम हस्तिनापुर से दूर रहें। तो फिर जंगलों में घूमते हुए, गांवों में घूमते हुए, कुछ कुछ किसी गांव में रुकना कुछ दिन के लिए, वहां भिक्षा पाना, और भिक्षा पाने के लिए जरूरी है कि वे लोगों को ये कहें कि हम मतलब अपना जो क्षत्रिय रूप है, उनका जो क्षत्रिय का पूरा जो उनका जीवन रहा, उस जीवन से थोड़ा सा हट करके वे अपने आप को अगर ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करें तो उन्हें भिक्षा वगैरह मिलने की संभावना अधिक है। तो ये सारा विचार करके वे ब्राह्मण का वेश लेकर के अगर किसी गांव में रुकना है तो उसी वेश में वे रहा करते थे। अब बात ये आती है कि एक गांव से दूसरे गांव या एक जनपद से दूसरे जनपद जाते हुए उन्हें वन में भी घूमना पड़ रहा है, और इसी क्रम में 2 बार भीम ने हिडिंब और बकासुर 2 राक्षसों का वध भी किया है। और अब वो कहीं जिस ब्राह्मण के घर में वो रह रहे थे और जिसके संकट को बचाने के लिए भीम ने बकासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध भी किया, अब वहां पर कुछ दिन और रह करके अब पांडव ये सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हम थोड़ा सा कुछ ही दिन और यहाँ रह सकते हैं, अधिक से अधिक। लेकिन हाँ, व्यास जी ने उनसे ये कहा था कि मैं आकर के तुमसे अवश्य मिलूंगा, तब तक तुम यहीं रहना। तो एक तरफ से तो व्यास जी की प्रतीक्षा भी है और दूसरी तरफ ये भी है कि हमें यहाँ से अब जल्दी निकलना आवश्यक है। तो उसी समय में उसी जनपद में उसी गांव में एक अतिथि ब्राह्मण आता है और संयोग से वो इसी ब्राह्मण के पास आता है जहां पर पांडव रह रहे हैं। तो और वहां पर आकर के वो आश्रय मांगता है कि मुझे कुछ समय तक रहने के लिए अनुमति चाहिए। तो ब्राह्मण उसके भी रहने की व्यवस्था कर देता है। तो इस प्रकार अब एक अतिथि और है, और ये अतिथि थोड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि एक कथा कथन कर सके और जो कई जगह पे घूमा हुआ है, उसके पास बड़ा अद्भुत कथाओं का संग्रह है। तो जाहिर है कि भिक्षा पा लेने के बाद और भोजन आदि हो जाने के बाद पांडव उसके पास आकर के बैठते हैं, वो भी पांडवों के पास आकर के बैठता है और इधर उधर की बातें होती रहती हैं। तो पांडवों से वो कहता है कि मैं तो बहुत जगह जगह पे घूमता हूँ, मेरे पास बड़ा भारी संग्रह है कथाओं का जो मैं लोगों को सुना सकता हूँ। तो पांडव कहते हैं तो फिर सुनाओ कोई हमें अच्छी सी जो बहुत आधुनिक अभी वर्तमान में घटित हो रही हो, ऐसी कोई अच्छी बात सुनाओ।
तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो कथा कि मैं अब यहाँ से निकल करके मैं जिस राज्य में जाने वाला हूँ वो उस राजा की मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ। उस राजा का नाम है द्रुपद और ये पांचाल देश का राजा है। अब पांडवों को तो पता है कि द्रुपद से वो लड़ाई भी कर चुके हैं, द्रुपद को हरा चुके हैं, गुरु दक्षिणा दे चुके हैं, लेकिन पांडव ये सोचते हैं कि चलो इसकी कथा सुनते हैं कि ये क्या कथा बता रहा है। तो पांडव बड़े मनोयोग से उसकी कथा को सुन रहे हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है कि देखो ऐसा है कि ये द्रुपद जो है ये इसके पिता बड़े भारी मतलब बड़े राजा हुए और उनका एक बहुत बड़ा राज्य था जो कि द्रुपद के पास भी आया। लेकिन द्रुपद के बालक अवस्था में उसकी मैत्री एक दूसरे बालक से हुई जिसका नाम है द्रोण। तो इस द्रोण की भी कथा है कि द्रोण के पिता जो है भारद्वाज, वे अपने आश्रम में अपना स्वाध्याय अध्ययन और शिष्यों को पढ़ाना और जो भी अनुसंधान है वो अनुसंधान करना, शस्त्र विद्या का अनुसंधान करना, इस प्रकार वो अपने कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन एक अप्सरा थी घृताची, तो वह अप्सरा उन्हीं के आश्रम में अगल बगल में कुछ विहार करने आई। तो भारद्वाज मुनि ने जब उसको देखा तो उनके मन में, हालांकि वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इससे विवाह कर पाऊं, काश। और इस पूरी घटनाक्रम में उनका वीर्य स्खलन हो गया और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा वीर्य स्खलन हो रहा है तो उन्होंने तुरंत एक दोने में उस वीर्य को संग्रहित कर लिया और फिर उन्होंने उस दोने को एक घड़े में रख करके और उसमें कुछ औषधियां वगैरह इसका कुछ व्यवस्था करके और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इसकी हम देखभाल करते हैं और इससे कोई ना कोई संतति अवश्य उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार कुछ दिनों के बाद वास्तव में एक छोटे बालक का जन्म होता है और चूंकि वो पत्तों के दोने में उसका जन्म हुआ, मतलब वहां से उसकी उत्पत्ति है, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोण। और भारद्वाज उसे अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करते रहे। तो जब वो इस अवस्था में आया कि अब उसको शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए, तो भारद्वाज मुनि अनुसंधान में लगे रहते थे। उनके पास काफी अलग अलग जगह के शिष्य आते थे और वे शस्त्र विद्या में बड़े निपुण थे, तो इसलिए भी उनके पास विद्यार्थी आते थे। तो जिस समय वे द्रोण को पढ़ाने का उन्होंने विचार किया कि अब द्रोण को भी अब उसकी जो बिल्कुल बाल्यावस्था होती है वो समाप्त है, अब उसे पढ़ाई की, अध्ययन की आवश्यकता है। तो जब वो उसे पढ़ाने लगे तो उसी समय जो पृषत राजा था, जिस राज्य के उसी के सीमा में ही भारद्वाज मुनि का आश्रम भी था, और पृषत राजा भी कभी कभी इनके पास आ जाया करता था। तो पृषत ने कहा कि ये जो आपका बालक है द्रोण, कुछ इसी की वयस का, मेरा भी इसी की आयु का मेरा भी बेटा है, तो आप जब इसको पढ़ा रहे हैं तो उस समय मेरे बेटे को भी आप पढ़ाया कीजिए और आपके गुरुकुल में मेरे बेटे को हम ला करके मैं उसको आपके गुरुकुल में रखना चाहता हूँ। तो भारद्वाज ने कहा ठीक है,
जैसे दूसरे भी कई शिष्य आते रहते हैं, तो तुम्हारा बेटा भी आ सकता है। इस प्रकार एक समवयस्क होने के कारण दोनों की बड़ी अच्छी मैत्री हुई और दोनों ने भारद्वाज जी के पास काफी पढ़ाई करी। अब ये कथा वो ब्राह्मण सुना रहा है और पांडव सुन रहे हैं। हालांकि वो द्रोण के मुंह से ये कथा पहले सुन चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो द्रुपद वापस अपने राज्य में चला जाता है और पृषद की मृत्यु हो जाती है, तो उसका राज्याभिषेक हो जाता है, वो राजा हो जाता है। और इधर द्रोण जो है वो भारद्वाज मुनि से जो भी उनकी शिक्षा प्राप्त हुई, जो भी सीखना था सीख लिया। और अब विवाह भी होना है, संसार भी चलाना है, गृहस्थी चलानी है। तो द्रोण को ये समाचार मिलता है कि भगवान परशुराम जो हैं वे अपना सारा धन संपत्ति सारा दान दे करके एकांत में कहीं पर तपस्या करने के लिए जाना चाह रहे हैं। तो द्रोण सोचते हैं कि मैं भी इनके पास जाकर के कुछ देखूं क्या मुझे मिल सकता है। लेकिन जब तक द्रोण पहुंचे तब तक परशुराम बताते कि देखो तुम आए हो, लेकिन अब मैं अपना सारा धन वगैरह दे चुका हूं दूसरे ब्राह्मणों को, तो मेरे पास अब दो ही बातें बची हैं, एक तो मेरा शरीर और दूसरा मेरी अस्त्र विद्या। तुम्हें क्या क्या दूं मैं? तो द्रोण ने कहा कि मुझे तो आपकी अस्त्र विद्या चाहिए, और थोड़ी बहुत तो मैंने भी भारद्वाज अपने पिता के पास अस्त्र विद्या सीखी है, लेकिन तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपसे शिक्षा लेने का मैं अधिकारी हूं, मतलब उस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन आपसे मुझे अस्त्र विद्या चाहिए। तो परशुराम के पास जितने भी अस्त्रों की विद्या थी वो सारी अस्त्र विद्या उन्होंने द्रोण को दे दी। इस प्रकार फिर अब द्रोण ने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा गृहस्थी है, विवाह हो चुका है, बेटा है अश्वत्थामा, तो कुछ मुझे धन का कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो द्रुपद के पास जाते हैं और द्रुपद से कहते हैं कि तुम मुझे, मित्र हुआ करते थे हम लोग, और उस समय तुम कहा करते थे कि हम सदैव मित्र रहेंगे, तो तुम मित्रता के नाते मैं तुमसे कुछ धन पाने की आशा से आया हूं। तो द्रुपद उसको देख करके बोलते हैं कि तुम कैसे मित्र हुए मेरे। मतलब द्रुपद उसकी मैत्री भावना को बिल्कुल ही ठुकरा देता है और कहता है कि तुम्हारे मेरे में मित्र कोई समानता नहीं है, इसलिए मैत्री नहीं हो सकती है। तो द्रोण को बहुत क्रोध आता है और वो ये सोचते हैं कि अब मुझे द्रुपद से बदला लेना है, प्रतिशोध। तो ये द्रोण के स्वभाव की एक हम कह सकते हैं कि कमी है कि उसमें प्रतिशोध की भावना है। तो प्रतिशोध की भावना लेकर के द्रोण जाते हैं हस्तिनापुर, वहां पांडवों को और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। फिर उनसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। गुरु दक्षिणा क्या मांगते हैं कि मुझे द्रुपद को परास्त करके उसका राज्य मुझे अर्पित किया जाए। और इस गुरु दक्षिणा देने में सारे कौरव जो हैं वो असफल रहते हैं, लेकिन पांडव सफल हो जाते हैं और अर्जुन के पराक्रम के बल पर पांडव द्रुपद को बंदी बना लेते हैं, उसका राज्य छीन लेते हैं, राज्य गुरु को अर्पित करते हैं। तो गुरु द्रुपद से कहते हैं कि ऐसा है कि मैं अभी भी तुम्हारी मित्रता चाह रहा हूं, तो ऐसा करते हैं कि आधा राज्य में मैं रख लेता हूं और आधा तुम्हें मैं वापस लौटाता हूं। तो तुम्हारे पास आधा राज्य रहेगा, मेरे पास आधा राज्य रहेगा, तो फिर हम बराबरी के राजा हुए, फिर हमारी मित्रता हो सकती है। क्यों, क्या कहते हो? तो द्रुपद
अब बेचारा क्या कहे, बंदी बना हुआ है। तो द्रुपद कहता है कि हाँ, ये मित्रता मुझे स्वीकार है, ये इसी तरह की व्यवस्था हो। तो द्रोण बताते हैं ठीक है, जो गंगा के दक्षिण का राज्य है वो तुम्हारा, आधा पांचाल का, और दक्षिण से ऊपर जो राज्य है वो मेरा। इस प्रकार बंटवारा हो गया राज्य का। द्रोण वापस हस्तिनापुर गए अपने शिष्यों के साथ, और इधर द्रुपद जो है वो अब वो उस ज्वाला में जल रहा है, प्रतिशोध की ज्वाला में। जैसे कभी द्रोण को प्रतिशोध की इच्छा थी, अब द्रुपद को प्रतिशोध की इच्छा है। तो द्रुपद अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं द्रोण के पास अपने अपमान का बदला ले सकूं। तो वो आश्रम आश्रम भटकना शुरू करता है कि कोई तो मिलेगा जो मुझे इसका उपाय बताएगा। तो भटकते भटकते उसे ये समाचार मिलता है कि कहीं पर दो भाई हैं जो कि बहुत अलग तरीके की विद्या उनके पास है, जो दूसरे सामान्य ऋषियों के पास नहीं है। और वह विद्या क्या है कि वह पुत्र कामेष्टि विद्या है। मतलब उस विद्या का उपयोग करके जब वे कोई यज्ञ करेंगे तो जिस यजमान के लिए यज्ञ किया जाएगा उस यजमान को संतति प्राप्त होगी। जिसे हम राम की कथा में भी यही सुनते हैं ना कि दशरथ को कोई संतति नहीं थी, तो उसने एक ऐसे ऋषि का इंतजाम किया जो उसे पुत्र दिला सकते थे, संतान दिला सकते थे। तो ऐसे ही द्रुपद ने भी सोचा कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो कि मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सके, द्रोण से भिड़ सके, द्रोण से युद्ध कर सके, द्रोण को परास्त कर सके, द्रोण का वध कर सके। तो इस प्रकार के पुत्र की कामना है मुझे। तो इन दो ऋषियों के पास मैं जाता हूँ, उन दोनों का नाम है याज और उपयाज। याज बड़ा भाई, उपयाज छोटा भाई। तो द्रुपद दोनों के पास जाता है, दोनों को बहुत अधिक गाय और स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि देने की बात बता करके वो दोनों को अपने यहाँ ले आता है और उनसे कहता है कि आप ऐसा यज्ञ करिए जिससे मुझे 2 संतान हो। अब एक भी नहीं, 2 चाहिए उसे। तो एक संतान इसलिए चाहिए पुत्र के रूप में जो कि द्रोण का वध कर सके, और दूसरी कन्या चाहिए मुझे जो जिसका मैं विवाह करना चाहता हूं अर्जुन के साथ, ताकि अर्जुन मेरा दामाद बन सके। तो ऐसे 2 संतति मुझे चाहिए। तो याज और उपयाज दोनों हैं, वो यज्ञ करते हैं और वो बताते हैं द्रुपद को कि यज्ञ कई दिनों तक चलेगा। तो इस और फिर यज्ञ के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो हम तुम्हारी जो पत्नी है उसको देंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें जो मनचाही संतति है वो मिलेगी। तो जैसे अब यज्ञ पूरा होने को है, अब उसमें अंतिम आहुतियां कुछ पढ़नी हैं। तो दोनों ऋषि जो हैं वो रानी को बुला भेजते हैं कि आप आओ और यज्ञ की हम अंतिम आहुति दे रहे हैं और इसके बाद आपको प्रसाद पाना है। तो रानी उनके पास वापस संदेश भेजती है कि किसी कारणवश आज मैं अभी स्नान नहीं कर पाई हूँ और किसी दूसरे अनुष्ठान में मैं लगी हूँ। मैंने देह में, पूरे शरीर में कोई सुगंधित द्रव्य इत्यादि लगाए हुए हैं, तो मैं कुछ समय के पश्चात मैं उपस्थित हो सकती हूँ। तो इधर याज और उपयाज कहते हैं कि हमारा तो मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए, मुहूर्त तो यही है जबकि अच्छी श्रेष्ठ पराक्रमी संतान प्राप्त हो सके। तो
वे सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो जो यज्ञ के लिए अग्नि जलाई हुई है उसी अग्नि में ही वो जो आहुति के बाद जो उन्होंने जो प्रसाद के रूप में जो बनाया है रानी के लिए, उसे वापस अग्नि में समर्पित करते हैं और अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि इसी से तुम अब स्वयं ही संतान की उत्पत्ति करो। तो वास्तव में अग्नि के माध्यम से 2 संतानों की उत्पत्ति होती है और दोनों एक के बाद एक, 2, एक पुत्र और एक पुत्री। इधर रानी जो है वो सोचती है कि गुरुजी ने बुलावा भेजा है तो मुझे, तो वो जो भी कर रही है उसे जल्दी जल्दी समाप्त करके वो स्नान वान करके जल्दी से भाग करके आती है। लेकिन जब तक वो आती है तब तक क्या देखती है कि 2 संतानें हो चुकी हैं। तो वो दोनों ब्राह्मणों के चरणों में गिर जाती है, दोनों ऋषियों के, और कहती है कि महाराज मुझे इतना मेरे ऊपर कृपा करिए आप कि इन 2 बच्चों को कभी ऐसा ना लगे कि मैं उनकी वास्तविक माता नहीं हूँ। तो ब्राह्मण कहते कि ठीक है, ये वर तुम्हें देते हैं, ये दोनों तुम्हें ही अपनी माता मानेंगे। तो रानी खुश, राजा खुश, यज्ञ संपन्न हुआ और जो यज्ञ में जो बालक, जो संतति मिली, वो संतति भी पूरी तरह से, मतलब युवा अवस्था में वो संतति मिली है द्रुपद को। अर्थात जो धृष्टद्युम्न नामकरण उसका ऋषियों ने वही किया, धृष्टद्युम्न, और कन्या का नामकरण किया कृष्णा, क्योंकि वो श्यामल वर्ण की थी। लेकिन चूंकि वो द्रुपद की पुत्री है तो इसका नाम द्रौपदी भी है। वो पांचाल देश की राजकन्या है इसलिए उसका नाम पांचाली भी है, और वो यज्ञ से उत्पन्न हुई इसलिए उसका नाम याज्ञसेनी भी है। तो इस प्रकार ये कृष्णा का जन्म होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि द्रुपद के पास उसी समय कुछ अन्य घूमने फिरने वाले लोग, जो इस तरह से वो भी कथा बताने वाले लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने चाहा तो ये है कि इस द्रौपदी के माध्यम से, इस कृष्णा के माध्यम से तुम्हें अर्जुन दामाद के रूप में प्राप्त हो। लेकिन पांडव तो जल करके वारणावत में, लाक्षागृह में उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब क्या होगा। तो द्रुपद को बड़ा दुख होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने सारे प्रजाजनों को, संबंधियों को, सबको बुलाता है और सबके सामने वो अपनी समस्या रखता है। वो कहता है कि मैंने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्र चाहा था, वो मुझे मिला धृष्टद्युम्न के रूप में, और पुत्री चाहिए थी ताकि अर्जुन मेरा दामाद बन सके। लेकिन अब आप ही बताइए कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि समाचार तो ये है कि सारे पांडव और अर्जुन सबकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके जो सारे सलाहकार हैं, उसके प्रजाजन हैं, सलाहकार हैं, वे सारे के सारे आपस में विचार करके एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वही निष्कर्ष द्रुपद को सुनाते हैं। वो निष्कर्ष क्या है? मतलब मैं सोचती हूँ कि राजा के व्यवहार में भी प्रजाजनों का कितना उसमें एक तरह से सहयोग और सलाह देने का काम भी प्रजा कर रही है द्रुपद के राज्य में। और ये सारे लोग उसको सलाह ये देते हैं कि ये जो पांडवों के मृत्यु की जो बात कही जा रही है, ये जो समाचार कहा जा रहा है, तो इस समाचार को थोड़ा सा हम एक ये समझें कि ये अवश्य नहीं है ये कि ये यही हुआ हो।
हमें इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए कि हो न हो पांडव बच निकले, क्योंकि जैसे पांडवों की वृत्ति हमने देखी, जैसे पांडवों की धीरता हमने देखी, जैसा उनका पराक्रम हमने देखा, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि पांडवों की मृत्यु इस प्रकार किसी छोटे से कारणवश हो जाए। उन्हें उन्हें वो तो पुण्यवान लोग हैं, उन्हें ऐसे भी दीर्घायु प्राप्त होनी चाहिए, तो उनकी अकाल मृत्यु होने की संभावना हमें नहीं दिखती। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि किसी कारणवश वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो हमारी सलाह ये है कि आप द्रौपदी का स्वयंवर रचाओ और उस स्वयंवर में उसकी बड़ी चर्चा होनी चाहिए, सारे अलग अलग जगहों पर उसका समाचार जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। और स्वयंवर की बात सुन करके हमें विश्वास है कि पांडव अवश्य वहां पर उपस्थित होंगे। तो उस समय अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह आप कर सकते हैं और अर्जुन को आप अपना दामाद बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि द्रौपदी जो है उसके स्वयंवर का पूरा इंतजाम किया जाए। अच्छा, यहाँ हम रुकेंगे, स्वयंवर की बात, हम स्वयंवर का कथानक अगली बार लेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्व की बात यहाँ पर द्रोण का जो चरित्र है, उस चरित्र का एक दूसरा भी आयाम है जो कि यहाँ पर व्यास जी ने बताया है। द्रोण को जब ये पता चलता है कि द्रुपद के यहाँ एक संतान, उसके एक पुत्र हुआ है, तो अब मित्रता करी है, राज्य आधा आधा बांटा है, तो मित्र को ये अपना शुभेच्छा और ये सब देने के लिए तो जाना ही है। तो द्रोण इसी विचार में है कि अब मुझे अपने मित्र के पास जाकर के उसकी शुभेच्छा उसे व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन उनको ये समाचार भी आ जाता है कहीं न कहीं से कि द्रुपद ने ये जो पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था, बड़ा भारी यज्ञ किया था, और उस समय द्रुपद के मन में ये इच्छा थी कि द्रोण को परास्त करने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार कहीं न कहीं द्रुपद के जिस पुत्र के लिए आप शुभेच्छा देने जा रहे हैं, वो पुत्र तो आपके पराजय के लिए ही प्रकट हुआ है, उसी लिए उसका अस्तित्व है। तो द्रोण कहते हैं कि नहीं, फिर भी मित्र धर्म निभाने का मेरा विचार है, तो मैं जाऊंगा द्रुपद के पास और द्रुपद से मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा जो ये पुत्र है, इसे मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं और इसे तुम मेरे पास शिष्य बना करके भेजो और मैं इसे अच्छी तरह से विद्या इत्यादि सिखाऊंगा। जो कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद मतलब ये विचार होता है दोनों के बीच। मतलब द्रोण द्रुपद से जाते हैं, मिलते हैं, उसे बधाई देते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र को मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो ये एक बड़ा अद्भुत द्रोण के चरित्र का पहलू हम देख सकते हैं कि जबकि उसे पता है, हालांकि द्रोण का वध भी वो करेगा, इतनी दूर तक द्रोण ने नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, द्रोण के पराजय की बात को लेकर के इस पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन फिर भी द्रोण उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और आगे चल करके उसे शिक्षा देते भी हैं। तो ये अब इसका क्या कूटनीतिक परिणाम हो सकता है इत्यादि बातें तो हम
बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना आवश्यक है कि धृष्टद्युम्न भी दुर्योधन का ही द्रोण का ही एक शिष्य रह चुका है। तो वो उसका प्रसंग हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पर रुकते हैं कि इस प्रकार एक मन में एक इच्छा रख करके, एक स्पष्ट इच्छा रख करके कि मुझे यही चाहिए, और इस प्रकार जो यज्ञ किया गया और जो 2 संतानें द्रुपद ने पाई, उसके पहले उसकी एक संतान और है जिसका नाम है शिखंडी। तो अगली बार हम शिखंडी के जन्म की भी बात करेंगे। तो आज यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सारा कथानक पांडवों को सुनाया जा रहा है, और ये समाप्त करके वो ब्राह्मण पांडवों से कहता है कि ऐसा है कि मैं और मेरे कई मित्र, हम लोग बस निकल करके अब 2-3 दिन में निकल करके हम पांचाल देश को ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर स्वयंवर होगा, उत्सव होगा, कई लोग होंगे, तो हमें काफी कुछ सुनने मिलेगा और काफी कुछ दान दक्षिणा भी मिलेगी। तो हम लोग तो जा रहे हैं पांचाल देश को, और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो पांडव कहते कि हमें अपनी माता से विचार करके इसके विषय में निर्णय लेना होगा। तो मतलब एक तरह से पांडव थोड़ा सा टाल देते हैं, और बाद में सारे पांडव और कुंती मिल करके विचार करते कि हमें भी पांचाल जाना चाहिए, लेकिन इनके साथ नहीं, अलग से हम जाएंगे। तो फिर जब 2 दिन बाद वो पूछने आते हैं सारे ब्राह्मण, तो पांडव उनसे विदा ले लेते हैं, उनको विदा कर देते हैं, कहते कि हम थोड़ा बाद में इसका निश्चय हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि उनके मन में ये भी बात है कि व्यास जी ने कहा हुआ है कि मेरे आने तक तुम लोग रुकना यहाँ पर, तो उनका एक मंतव्य ये भी है। इसलिए पांडव, लेकिन ये पूरा कथानक जो है ये पांडवों ने सुना, और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसी राजकन्या जिसका जन्म ही अर्जुन से ब्याह करने के लिए हुआ है, तो निश्चित रूप से पांडवों के लिए ये बहुत अच्छा समाचार है, और इसलिए बहुत ही मतलब बिल्कुल ही तार्किक है कि नेचुरल है कि वे चाहेंगे कि हम पांचाल जाएं। इस प्रकार उनके पांचाल जाने का पूरा प्रोग्राम बन जाता है। यहाँ हम रुकते हैं। अगली बार हम शिखंडी जो है द्रुपद का दूसरा बेटा, उसकी कथा क्योंकि उसका भी जन्म बहुत ही विचित्र परिस्थिति में हुआ है, हम शिखंडी की कथा को लेंगे। आज रुकते हैं। हम जो मेरा गणेश वंदना और कृष्ण वंदना के साथ इसे समाप्त करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने द्रौपदी की कथा के बारे में बताया। और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए यदि ये कथा लोग सुने तो उनके लिए जानकारियों के साथ साथ बहुत सारी वो बातें भी उन्हें पता चलती हैं जो कि आमतौर पर उन्हें भिन्न माध्यमों से किसी आधे अधूरे दृष्टांतों के रूप में पता होती हैं। तो द्रौपदी की जन्म कथा को यहीं पर रोकते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और मुलाकात करेंगे रविवार की शाम। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा अनुरोध कि आप इस कार्यक्रम को अपने मित्रों, परिचितों आदि के साथ साझा करें जो कि इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।